is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं। उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 14 एपिसोडों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। रोमियों की पत्री शुरू के 3 अध्यायों में हमने सीखा था सभी मनुष्य, यहूदी और अन्य जाति, सभी एक जैसे परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी बन गया है। परमेश्वर के क्रोध में और अनंत मौत में दंडित किया गया है। पाप में गिरा हुआ इंसान उसके पाप से छुटकारा पाने, अनंत मौत में से बचने के लिए कठिन प्रकार के प्रयत्न करते हैं, कर्म मार्गों में लिप्त रहा है। किंतु वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, मनुष्य के द्वारा करने वाला कोई भी प्रवृत्तियों से, वाचा के नियम में बताए गए कोई भी कर्म मार्ग से परमेश्वर के समक्ष में धर्मी नहीं बनता है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय का 23वां वाक्य में हमने सीखा था, कोई फर्क नहीं है, सभी ने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो दिया गया है। मनुष्य के पाप के कारण उन्होंने खो दिया था परमेश्वर को ही है, परमेश्वर का जीवन को है, परमेश्वर की महिमा को है। इस परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्न करता रहता है, किंतु उसके सारे परिश्रम हार गया है कि वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 24वें वाक्य में हमने सीखा था, परमेश्वर की अनुग्रह से यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति को सेंत मेंत धर्मी बनाता है, यानी कि कभी भी पाप किए बिना व्यक्ति के रूप में परमेश्वर एक व्यक्ति को मानता है, उसके कर्म मार्गों के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। परमेश्वर ने इस अनुग्रह को प्रकट किया है, यीशु मसीह में संपन्न किया गया उस उद्धार की पद्धति में है करके हमने सीखा है। पिछले कुछ एपिसोडों में परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में हमने चर्चा किया था। इसी प्रकार पिछले एपिसोड में उद्धार का अर्थ हमने शुरू किया था। यीशु मसीह का जीवन अथवा उसका रक्त हमारे बदले में देकर परमेश्वर हमें मोल लिया गया है, यानी कि परमेश्वर के क्रोध में से, परमेश्वर की न्यायिक दंड में से परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए बचाया गया है। इस उद्धार के शिक्षा में हमें सीखने का सबसे महत्वपूर्ण एक बात, यीशु मसीह मेरा और आपके बदले में आया हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह जगत के सभी मानव जातियों के बदले में ही इस पृथ्वी में आया था। जीसस क्राइस्ट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। सब्स्टिट्यूट, बदले वाला शब्द का अर्थ को व्यक्त करने के लिए हमारे इस दुनिया में सही प्रकार के कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। तो फुटबॉल खेल के बारे में यदि आप जानते हैं तो फुटबॉल के खेल में हम साधारण तौर पर उपयोग करने वाला पद है सब्स्टिट्यूट। खेल में से एक व्यक्ति को किसी भी कारणवश आगे खेल नहीं सकता है तो उसके बदले में एक व्यक्ति खेलने उतरता है। उस व्यक्ति को बताने वाला पद है
की बदले वाला यानी सब्स्टिट्यूट। यीशु मसीह इस जगत के सभी मानव जातियों के बदले वाला है, यानी कि मेरे और आपके स्थान पर, मेरे और आपके बदले में ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। एक वाक्य मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। कुरिन्थियों के लिखे दूसरी पत्री 5वें अध्याय के 14वां वाक्य। कुरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरे पुस्तक के 5वें अध्याय के 14वां वाक्य इस प्रकार पढ़ता है, यीशु मसीह का प्रेम हमें उकसाता है। सभी लोगों के बदले में एक व्यक्ति मरने के कारण सभी ने मर गया करके जीवित रहने वाला अभी अपने के लिए नहीं, अपने लिए मरकर जीवित रहने वाले के लिए, जीने के लिए, वह सब लोगों के लिए मर गया करके मैं यकीन करता हूँ। वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहने वाला एक बात है, यीशु मसीह सभी मनुष्यों के बदले में ही मर गया था, आपके बदले में मर गया था। इसलिए वचन कहता है सभी ने मर गया। यीशु मसीह के मरने के द्वारा सभी ने मर गया। क्या है इसका अर्थ? यीशु मसीह से हमारे बदले वाले के साथ परमेश्वर ने क्या कुछ भी किया है, उसे हमारे बदले में किया हुआ जैसा परमेश्वर मानता है। यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों को ढाकर, यीशु मसीह को हमारे बदले में पाप बनाकर, यीशु मसीह को जो मौत हमें मर जाना चाहिए उसी मौत उसको देकर वह मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इस यीशु मसीह से परमेश्वर ने जो किया है, उस पाप का दंड, मौत, उस गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, वो हमसे किया हुआ जैसा, हमारे बदले में किया गया जैसा परमेश्वर मानता है। दूसरी बात है, यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ है वे सभी बातें हमारे से हुआ करके परमेश्वर मानता है। व्यक्त करता हूँ, यीशु मसीह हमारे पापों के दंड को भुगता, हमारे बदले में मारा गया, हमारे बदले में गाड़ा गया था, हमारे बदले में पुनरुत्थान हुआ था। परमेश्वर उसे स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा रखा है। ये सारी बातें यीशु मसीह के साथ हुआ था, वो हमारे बदले में हुआ करके परमेश्वर मानता है। देखिए, यीशु मसीह के साथ जो किया था, यीशु मसीह के साथ जो हुआ था, हमारे साथ हुआ था या हमारे लिए हुआ था जैसे परमेश्वर मानता है। यही है बदले वाले का अर्थ। यही नहीं, तीसरी बात है, यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, स्वर्ग की ओर उठाए जाना और उसकी महिमामय होना, इन सब कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ भी संपन्न करा चुका है वे सब हमारे खाते में क्रेडिट किया जा चुका है। मैं व्यक्त करता हूँ, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसके गाड़ा जाने के द्वारा, उसे जीवित हो उठने के द्वारा, उसके स्वर्ग की ओर उठाए जाने के द्वारा, यीशु मसीह के महिमान्वय होने के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ कार्य संपन्न कराया जा चुका है वह सब हमारे खाते में परमेश्वर मानता है। मैं धीरे धीरे आपको ये सारी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको सिखाता हूँ। चौथी बात है, यीशु मसीह, उसका जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, स्वर्ग की ओर जाना, उसका महिमामय होना, इन सब के द्वारा क्या कुछ भी पूरा किया है वह सब हमारे खाते में जमा किया गया है। यीशु मसीह के जीवन में वह जो कुछ भी पूरा किया गया है, उसकी मृत्यु के द्वारा, गाड़ा जाने के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा
महिमामय होने के द्वारा जो कुछ भी उसने संपन्न कराया है वह मेरे बदले में है, हमारे स्थान पर वो किया गया है। इसलिए वे सब हमारे खाते में वह गिनता है। यही है सुसमाचार। यीशु मसीह आपके बदले वाला है। इसलिए जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ है वह सब हमारे साथ भी हुआ करके परमेश्वर मानता है। मैं एक दो उदाहरण के द्वारा ये सब बातों को स्पष्ट करता हूँ। यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की वाचा के नियमों को हमारे लिए पूरा किया गया। मैं पढ़ता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 17वां वाक्य इस प्रकार कहता है, मैंने वाचा के नियमों को या भविष्यवक्ताओं को दूर करने के लिए आया करके नहीं सोचना है। दूर करने के लिए नहीं, उसे पूरा करने के लिए ही मैं आया था। यीशु मसीह आया था ताकि परमेश्वर के सारी वाचाओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर अपनी वाचा के नियम इस जगत के मनुष्यों को दिया गया था, तो भी उसमें किसी को परमेश्वर की वाचा को उसकी पूर्णता में उसको मानने के लिए या उसको पालन करके पूरा करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सका। सभी मनुष्य हार गया था, किंतु यीशु मसीह सभी मानव जातियों के बदले में आकर परमेश्वर की वाचा को संपूर्ण रूप से हमारे बदले में उसको माना और उसको पालन किया। वाक्य 18 कहता है, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी के ढल जाने तक भी, सब कुछ पूरा होने तक वाचा के नियम का एक बिंदु भी कभी भी नहीं टलेगा। यानी कि वाचा के नियमों में बताए गए सभी कार्यों के संपन्न होने तक यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा वाचा के सभी नियमों को पालन करके परमेश्वर के वाचा को पूरा कर उसका अनुसरण करके परमेश्वर की धार्मिकता को संपूर्ण किया गया है। यह आपके और मेरे बदले में है। मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 15वें वाक्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए आते समय यूहन्ना ने उससे मना करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए। तब यीशु मसीह द्वारा कहे गए एक मुख्य वचन है मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 15वां वाक्य में, अब सब होने दें। इस प्रकार सभी प्रकार के धार्मिकता को पूरा करना हमारे लिए ठीक है करके उत्तर दिया था। अर्थ क्या है? यीशु मसीह वाचा के नियम के समय में जीवित रहा था, वाचा के नियम के काल में जीवित रहा था। उस वाचा के नियम के काल में परमेश्वर के द्वारा दिया गया नियम है यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लेना करके। वह परमेश्वर की आज्ञा होने के कारण उस आज्ञा को भी मानने के द्वारा ही उसे परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर सकेंगे। इस प्रकार यीशु मसीह सभी मानव जातियों के बदले में आकर परमेश्वर की वाचा के नियमों को हमारे लिए अनुसरण करके उसे पूरा किया गया है। इसलिए रोमियों की पत्री 7वें अध्याय के 4 वाक्य में कहता है, इसलिए प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर के लिए फलवंत बनने के लिए मरकर जी उठने वाला एक दूसरे के लिए हो जाने के लिए आप लोग भी यीशु मसीह के शरीर के द्वारा वाचा के नियमों के लिए मर चुका है। यानी कि यीशु मसीह वाचा को पूरा करके काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मर जाने के कारण हम भी यीशु मसीह के शरीर के द्वारा वाचा के नियमों के लिए मर चुका है। यीशु मसीह ने वाचा के नियमों को अनुसरण कर उसको पूरा किया है। अब हमें वाचा के नियमों के संबंध में कोई भी रिश्ता नहीं। हम भी यीशु मसीह के शरीर के द्वारा वाचा के नियमों के लिए मर चुका है। उसके 6वें वाक्य कहता है, अब तो हमें पकड़ के रखा हुआ वाचा के नियमों के संबंध में हम मर चुके हैं,
लेख की पुरानी रीति पर नहीं, आत्मा की नई रीति से सेवा करने के लिए हम वाचा के नियमों में से छूट चुका है। देखिए, हम वाचा के नियम के संबंध में मर चुका है। हम कैसे हैं? वाचा के नियम के लिए मर गए थे यीशु मसीह के बदले के मर जाने के द्वारा। हम वाचा के नियमों से किस प्रकार से छूट गया था? यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा सभी वाचा के नियमों को हमारे बदले में उसको संपन्न किया गया है। अब वाचा के नियमों के संबंध में हमारा कोई रिश्ता नहीं। वाचा के नियमों का कोई भी आज्ञा है हमें मानने की जरूरत नहीं है। अब हम परमेश्वर की सेवा वाचा के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे भीतर में आया आत्मा के नवीकरण के द्वारा है। यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा जो कुछ भी संपन्न किया जा चुका है वे सब परमेश्वर हमारे खाते में जमा किया गया है। यीशु मसीह ने वाचा के नियमों को पूरा कर परमेश्वर की धार्मिकता पूरा करने से, हम सब ने वाचा के नियमों को पूरा करने से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने किया जैसा परमेश्वर मानता है। यही है बदले वाले का अर्थ। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 19 वाक्य को भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक मनुष्य का अनाज्ञाकारिता से बहुतों ने पापी बना हुआ जैसा एक मनुष्य के अनुसरण के द्वारा अनेक लोग धर्मी बन जाता है। यीशु मसीह का आज्ञाकारिता से हम सब लोग धर्मी वाला व्यक्ति बन जाता करके उस वचन कहता है। आदम के अनाज्ञाकारिता से अनेक लोग पापी लोग बन गया। मैं और आप पापी लोग बना। आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा है। इसके बाद सभी मनुष्य परमेश्वर की नियमों को उल्लंघन कर पापी बन गए, अनंत मौत के लिए दंडित किया गया। किंतु यीशु मसीह हमारे बदले में आकर परमेश्वर के वाचा के सभी नियमों को पालन कर परमेश्वर की धार्मिकता को प्रसन्न करने के द्वारा, उस यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के द्वारा हम सब लोग परमेश्वर के सामने धर्मी लोग बन गया है। देखो, वाचा के नियम के अनुसार एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धार्मिकता पाकर धार्मिकता के द्वारा धर्मी बन जाने के लिए वाचा के नियमों में बताए गए सभी आज्ञाओं को, एक भी नियमों का उल्लंघन किए बगैर उसे पालन करने की जरूरत है। किंतु यीशु मसीह हमारे बदले में आकर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मान कर के पूरा करने के द्वारा, उसके उस आज्ञाकारिता के द्वारा हम लोग धर्मी लोग बन जाता है। यानी कि हम लोग भी परमेश्वर के वाचा के सभी नियमों को पालन कर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करके परमेश्वर की धार्मिकता से धार्मिकता पाकर धर्मी वाला बन गया करके स्वर्गीय अदालत घोषणा किया जा चुका है। यही है यीशु मसीह हमारे बदले में आया है का वास्तविक अर्थ। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं,
शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।